आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने साथ साथ कजाकिस्तान में। तो ये डॉलर्स इंटरनेशनल करेंसी है, ये डॉलर्स आपको लेकर जाने होंगे। ये जी हम ऑफिस से निकल के तो एयरपोर्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं और बिल आखिर ये बोर्डिंग पास हमने हासिल कर लिया है। 3 घंटे की मुसलसल ताख़ीर के बाद जहाज़ फ्लाई कर चुका है और अभी आप नीचे देख रहे हैं कि ये खूबसूरत लाहौर का मंजर है। ये जहाज़ लैंड कर चुका है। ये जी बिल आखिर डॉलर चेंज हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अबलगन आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने साथ साथ कजाकिस्तान में। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मैं कजाकिस्तान जा रहा हूँ और ये मेरा बैग बिल्कुल तैयार है और रेडी फॉर डिपार्चर है। एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, ये पासपोर्ट मेरे पास है। लेकिन अभी मैं आपको ज़रा डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि कजाकिस्तान आप कैसे जा सकते हैं। यहाँ से लाहौर से आज मेरी फ़्लाइट है 9:10 पे और ये अलमाती जो कजाकिस्तान का कैपिटल है वहाँ पर ये पहुँचेगी 12:40 पे, यानी 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पहुँचने तक के लिए कजाकिस्तान के लिए। तो मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूं कि जो आपके काम आएंगी। अगर आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं एयरपोर्ट के लिए किसी दूसरे मुल्क में, तो आप एक तो वो टिकट है जो ट्रैवल एजेंट ने आपको करके दिया है वो आपके मोबाइल में मौजूद होती है, ज़ाहिर है। लेकिन आप मोबाइल पर इन्हसार ना करें, आप एक प्रिंट भी ले लें। जैसे ये मैंने प्रिंट लिया हुआ है, स्कॉट एयरलाइन का टिकट है और मैंने प्रिंट लिया है। प्रिंट मुझे ज़्यादा ऑनरेबल लगता है। चाहे जब आप एयरपोर्ट में एंटर हो रहे हैं कि आप गार्ड पूछ रहे हैं कि आप अंदर जा रहे हैं तो आप मोबाइल खोलते हैं, टिकट दिखाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है आपके पास प्रिंट होता है। आप कहते हैं ये ले सर आप देख लीजिए। इसी तरह बोर्डिंग स्टाफ है जिसने बोर्डिंग करना होती है, उसको आप बजाय मोबाइल देने के आप प्रिंट दे देते हैं। ये ज़्यादा ऑनरेबल तरीका है। तो एक चीज़ और इन दिनों आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनली ट्रैवल के लिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी करार दे दी गई है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जैसे आज 19 अगस्त 2023 है, तो आज के बाद आप जहां भी जा रहे हो आपको ये पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है किसी हॉस्पिटल से। तो ये मैं करवा चुका हूँ, इसका प्रिंट भी ले लिया मैंने। और पासपोर्ट के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते यहाँ से। तो लिहाजा आप जिस मुल्क के लिए जा रहे हैं उस मुल्क का जिस पे वीज़ा लगा हुआ है ये आपको कजाकिस्तान का वीज़ा नज़र आ जाएगा। करीब करके दिखा देंगे ज़रा, ये आपको कजाकिस्तान का वीज़ा नज़र आ गया है। तो ये पासपोर्ट जो है, मेरा पासपोर्ट बड़ा ज़रा इसलिए है कि आप मेरे वीलॉग देखते रहते हैं, मैंने ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो ये मेरे सारे ही पासपोर्ट जो है ना, ये 3 पासपोर्ट हैं मेरे। तो चूँकि मेरे कुछ जो वीज़ाज़ हैं वो प्रीवियस पासपोर्ट्स पर होते हैं, जो वैलिड वीज़ाज़ हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, तो वो मेरे प्रीवियस पासपोर्ट्स पर हैं, तो इसलिए मैं इनको सबको ही साथ मिला कर रखता हूँ। तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती, तो वहाँ आपको ये डॉलर्स इंटरनेशनल करेंसी है, ये डॉलर्स आपको लेकर जाने होंगे। तो मैंने भी अपने ऑफिस से ये डॉलर्स ले लिए हैं और अब जब मैं कजाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरूँगा तो वहाँ से मैं ज़रूरत के मुताबिक, चूँकि एयरपोर्ट पे आम तौर पर जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है और ज़्यादा वो पैसे मतलब कम रेट देते हैं और डॉलर ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से किसी दूसरी मनी एक्सचेंजर्स के पास जाकर वहाँ जाकर हम चेंज करवाएं तो वो हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो लिहाजा एयरपोर्ट पर मैं भी कजाकिस्तान एयरपोर्ट जब पहुँचूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा $100 या $200 में चेंज करवाऊँगा। बाकी मैं बाहर किसी बैंक से चेंज करवाऊँगा जहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ से निकलने लगा हूँ लाहौर एयरपोर्ट के लिए। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, अगले 7-8 दिन आप मेरे साथ कजाकिस्तान घूमेंगे। मैं आपको अपने साथ साथ लिए चलता हूँ, तो आइए मेरे साथ। ये जी हम ऑफिस से निकल के तो एयरपोर्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग करवाते हैं और अगली फिर मैं आपको प्रोसेस जाकर एयरपोर्ट पे ही बताता हूँ। ये हम नहर से माल रोड की तरफ हम मुड़ गए, ये आप देख रहे हैं, और ये माल रोड से सीधा हम एयरपोर्ट की तरफ अब जा रहे हैं।
एयरपोर्ट पे एंटर हो रहे हैं जिस वक्त। ये हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से बोर्डिंग का मरहला शुरू होएगा। जी ये एयरपोर्ट पहुंचने तक के मुख्तलिफ़ मराहल आपने देख ली हैं और बिल आखिर ये बोर्डिंग पास हमने हासिल कर लिया है और हमारी फ़्लाइट है यहाँ से, मैंने बता चुका हूँ 9:10 पे तकरीबन, और 12:40 पे इंशाल्लाह हम अलमाती पहुँच जाएंगे। ये इस वक्त हम लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और मैं बताता चलूँ कि पहले जब आपने कज़ाकिस्तान जाना होता था तो आपके लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से नहीं होती थी। तो अभी ये कोई 2-1 महीने से यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर से अलमाती के लिए स्कॉट एयरलाइन की यहाँ से ऑपरेशनल है और अब अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके ज़रिए जा सकते हैं। ये बात कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, ये बात मैं आपको अपने पहले स्टार्ट वीडियो में बता सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि आप एयरपोर्ट तक मैं आपको ले आऊँ और यहाँ आकर आपको बताता हूँ कि ये वीज़ा कैसे मिलता है। अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती के साथ कज़ाकिस्तान ने इस वक्त तो पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ाज़ हैं वो थोड़े मुश्किल कर दिए हैं, वगरना कज़ाकिस्तान का वीज़ा इतना आसान था कि कोई भी वहाँ से टूरिस्ट कंपनी आपके इन्विटेशन भेजती थी और एम्बेसी से आप अपना वीज़ा ले लेते थे। लेकिन अभी हमारे कुछ पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया कि यहाँ से वो विज़िट वीज़े पर जाते थे कज़ाकिस्तान और वहाँ से आगे पोलैंड यूरोप की तरफ निकलने की कोशिश करते थे। वहाँ से बशकीक जो किर्गिज़स्तान है वहाँ जाते या ताशकंद जाते, फिर वहाँ से आगे यूक्रेन का कोशिश करते। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया ये रास्ता, तो तब से जो कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने अब वीज़े को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है और वो सिर्फ जेन्युइन पर्सन को तलाश करते हैं कि जो वाकई बिजनेसमैन है या एक जेन्युइन स्टूडेंट है, उनके पास पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो सिर्फ उसी को वीज़ा इशू करते हैं। तो ये मैं नहीं कहना चाहता कि हमारे इंडिया या पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने इसको बंद करवाया है, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोगों ने तो ज़रूर इसको मुश्किलात पैदा की हैं जो लोग वाकई विज़िट करने के लिए जाना चाहते थे। तो बाकी अभी हम थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे, घंटा डेढ़ की बात है, उसके बाद हम जहाज़ में जाके बैठ जाएंगे। तो वो फिर मैं आपको डिटेल बाकी जाके अलमाती पहुँच कर आपको बताता हूँ। बिलाखिर हम जहाज़ के अंदर आ गए हैं। 3 घंटे की मुसलसल ताख़ीर के बाद ये जो फ़्लाइट है हमारी, ये चलनी थी 9:20 पे, लेकिन ये 12:20 पर चली है। तो अभी हम जहाज़ में बैठ चुके हैं और कुछ ही देर तक इंशाल्लाह हमारा जहाज़ फ्लाई कर जाएगा। जहाज़ फ्लाई कर चुका है और अभी आप नीचे देख रहे हैं कि ये ख़ूबसूरत लाहौर का मंज़र है। लाहौर ऑलरेडी एक ख़ूबसूरत शहर है, लेकिन रात की तारीकी में जब ये जहाज़ के ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये इसकी ख़ूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जहाज़ लाहौर से उड़ता हुआ ये इस्लामाबाद की तरफ जाता है, मारगला से होता हुआ चित्राल और फिर आगे ताजिकिस्तान में एंटर होता है। तो इंशाल्लाह इसी रास्ते को हम ये अलमाती एयरपोर्ट कज़ाकिस्तान पे लैंडिंग होने जा रही है और ये बिल्कुल हम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे जो शहर नज़र आ रहा है ये आपको अलमाती नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जी कि ये बिल्कुल हम एयरपोर्ट के ऊपर आ गए और अभी ये एयरपोर्ट से ये लैंडिंग हो रही है और आपको नज़र आ रहा है ये। उतर गया, ये जहाज़ लैंड कर चुका है
और पैसेंजर अब नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से उतर के, चूँकि ये एयरपोर्ट से कुछ दूर रनवे पे रुका है, तो अभी हम बस पे बैठ के तो एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। ये बस से उतरकर हम अभी अराइवल गेट से एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे चूँकि हमसे पहले भी 2 फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, फ़्लाई दुबई की और एक एयर अरेबिया की, और अभी यहाँ से इमिग्रेशन काउंटर तक जाएंगे। ये जो अभी आप लाइनें देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, ये इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े हुए हैं। यहाँ से इमिग्रेशन करवाएंगे, अपनी एंट्री स्टैंप लगवाएंगे और फिर हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बिलाखिर हम अलमाती एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। इमिग्रेशन के जो मराहल हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जब आप यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो आपको चाहिए कि आप यहाँ से कुछ डॉलर चेंज करवा के और लोकल करेंसी कुछ ले लें, चूँकि आपको यहाँ टैक्सी की भी ज़रूरत होगी और आपने होटल जाने तक जो है वो आपको शायद वो पैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सके। तो बाकी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये इस वक्त मनी एक्सचेंजर है एयरपोर्ट के ऊपर ही, तो यहाँ से हम अभी ये कुछ डॉलर चेंज करवाएंगे ताकि रास्ते में अपने इस्तेमाल के लिए हमें काफ़ी हो। ये जी बिल आखिर डॉलर चेंज हो चुके हैं और ये आपके सामने 10,000 का नोट भी आपको नज़र आ रहा होगा, 2,000 का नोट भी नज़र आ रहा है, 500 का नोट भी नज़र आ रहा है। इनका फ़र्क कितना है हमारे पाकिस्तानी रुपयों के साथ है, ये मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मनी एक्सचेंज हैं, बाकी ये आपको मोबाइल सिम मिल जाती है, डॉलर चेंज करवाने हैं तो आपको शॉप्स यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। तो ये जैसे मैंने कहा है बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन तकरीबन ज़रूरत की चीज़ें सारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलमाती एयरपोर्ट का एक व्यू आप देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। अलमाती का एयरपोर्ट जो सेंट्रल एशियन स्टेट के बाकी जिस तरह से एयरपोर्ट्स हैं, ये भी वैसा ही एक छोटा एयरपोर्ट पे हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो भूख है वो लगी हुई है। इस वक्त यहाँ एयरपोर्ट पे रात के बल्कि सुबह के 5 बज रहे हैं, तो एयरपोर्ट से ये हमने फूड लिया है और इसको अभी हम थोड़ा सा खाएंगे। और ये आप कैफेटेरिया एयरपोर्ट का देख सकते हैं। और दिल रेहान साहब भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है इनका। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ डिटेल्स जो हैं वो अलमाती एयरपोर्ट के हवाले से बाद में भी बताता हूँ। वो बात ये है कि यहाँ पे आप 2 तरह से आएंगे। या तो आपने अगर टूर लिया हुआ है तो आपने जिस कंपनी से यहाँ का टूर लिया है वो आपके लिए टैक्सी अरेंज करेंगे, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वो आपका नाम लेकर खड़े होंगे, वो आपको वेलकम करेंगे और आपको होटल या जहाँ आपकी रेजिडेंस है वहाँ आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ख़ुद से वीज़ा लिया है और यहाँ आपको लेने के लिए कोई भी नहीं आया हुआ और आपको टैक्सी लेकर जाना है, तो ज़ाहिर है हर मुल्क की तरह यहाँ पर भी टैक्सी एयरपोर्ट पर महंगी होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको जो टिप देने लगा हूँ वो ये है कि यंडेक्स एक ऐप है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उबर है, करीम है या ड्राइव इन है, उसी तरह की एक ऐप यहाँ पे है यंडेक्स। तो यंडेक्स ऐप आप यहाँ आएँ, वाईफाई कनेक्ट करें और उसको उस ऐप को कर लें, और जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं, जो होटल आपने फाइंड आउट कर रखा है, आप उसका एड्रेस उसमें दे दें और वो टैक्सी आपको बड़े मुनासिब और थोड़े पैसों में आपको होटल तक ले जाएगी। और मेरा आज तक का जो व्लॉग था वो आपको यहाँ अलमाती तक पहुँचाना था, एयरपोर्ट तक पहुँचाना था। अभी थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाकी जो यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ जो वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कैसे आ सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी अभी बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो ये सुबह हो चुकी है जिस वक्त, चूँकि हमारी फ़्लाइट लाहौर में ही लेट हो गई थी, तो अभी हमने यंडेक्स टैक्सी जो है वो करवाई हुई है, उसको बुलाया है। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यंडेक्स टैक्सी की ऐप यहाँ कर लें, वो आपको बहुत सस्ती पड़ती है। ये इस वक्त हम अलमाती की सुबह को एंजॉय कर रहे हैं। एयरपोर्ट से निकले हैं और अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं।
ये जी मुसलसल 3 घंटे की मुसाफत के बाद हम ये शेरा इन होटल में पहुंच गए हैं और यहीं हमारी बुकिंग है इस वक्त, जहां हमारा स्टे है। ये बिल्कुल शहर के सेंटर में वाक़ है और 4 स्टार होटल है, अच्छा होटल है। ये लॉबी है, ब्रेकफास्ट एरिया है। माशाल्लाह ये देखें सर ज़बीला इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है। मुसलसल 3 घंटे की कोशिश के बाद हम ये होटल पहुंचे हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में नाश्ता करना बनता ही है। जी सर। थक चुके थे। ये माशाल्लाह सर लाइक्स कर रहे हैं चीज़ें बार बार। सर वेजिटेबल ज़्यादा लाइक करते हैं। चलें सर, ओके सर, हैव अ नाइस डे। ये हमारा रूम है जी, ये बेडरूम है। और ये साथ सिटिंग एरिया है।